के लिए कहानी लेकर आए हैं चंचल और शोभित की। दोनों की प्रेम कहानी एकदम फिल्मी थी, वही पहली नजर का प्यार। शायद यही वजह थी कि इन दोनों के मन में किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का भी अंत ज्यादातर हिंदी फिल्मों की तरह ही होगा, यानी कि हैप्पी एंडिंग। चंचल और शोभित ने प्यार करने से पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार हो जाने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे निकल गए। शोभित ने जल्दी शादी करने के इरादे से MBA के एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया जो नौकरी देने का वादा करता था। शोभित हड़बड़ी में इसलिए भी था क्योंकि चंचल के घर वाले उसके लिए लड़के की तलाश कर रहे थे। बड़े MBA कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद इन दोनों के मुरझाते मन में जैसे पानी की कई छींटें पड़ गई हों। दोनों को लगने लगा था कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तरह इस कहानी में भी नाटकीय मोड़ तो आना ही था। सो आ गया। कोर्स में दाखिला लेने के 1 महीने के भीतर ही चंचल की शादी तय हो गई। चंचल बहुत घबराई हुई थी, बल्कि वो दोनों ही बहुत घबराए हुए थे। जी में आ रहा था कि फौरन भाग कर ये दोनों शादी कर लें, लेकिन नौकरी नहीं थी और इसी वजह से इन दोनों के बढ़ते कदम कभी न कभी रुक जाते थे। शोभित बार बार चंचल को और खुद को समझाता रहता था कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों की कई बार इस मामले पे बात भी हुई और शादी की बात इन दोनों ने अपने अपने घरों में करने का फैसला भी लिया, लेकिन हर बार की कोशिश पर पानी फिर जाता। उम्र, हैसियत, बेरोजगारी जैसी वजहों की भेंट चढ़ चुका था इनका प्यार। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। शोभित ने MBA की पढ़ाई और कोर्स छोड़कर कॉल सेंटर में नौकरी करने की सोची, लेकिन प्यार के रास्ते पर चल चुके कुछ अनुभवी लोगों ने इससे होने वाले नुकसानों को इतना बड़ा करके बताया कि दोनों इस रास्ते में भी आगे नहीं बढ़ सके। समय ऐसे ही बीत रहा था जैसे वो किसी तेज घोड़े पर सवार हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और रुकता भी तो कैसे, उसका काम ही है लगातार चलना। शादी की तारीख आ रही थी और बेबसी, बेचैनी की अजीब सी भावनाएं मन में घर बना रही थीं। ऐसे हालात में दोस्त सबसे अच्छे और अनोखे विकल्प देते हैं। चंचल और शोभित को भी कुछ सुझाव मिले। चंचल की शादी के दिन आते आते हर बड़े से छोटे मंदिर तक नंगे पांव जाना और 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाने का वादा भगवान से वो कर चुका था। पर महंगाई के इस दौर में 101 रुपए से क्या होता है, शायद भगवान को भी ये मंजूर नहीं था। निराश होकर शोभित ने नास्तिकता और वास्तविकता की ओर कदम बढ़ा लिया। शादी तय होने से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फोन नंबर और फेसबुक से उसके बारे में कुछ पता निकालकर कुछ जुगत बिठाने की कोशिश भी नाकाम रहती। चंचल की शादी वाले दिन शोभित ने पूरा दिन मंदिर में बिताया। कुछ उम्मीद शायद अभी भी बाकी थी। हालांकि सूरज ढलने के साथ उनमें भी तेजी से कमी आ रही थी। हिंदी फिल्मों को शोभित ने अपनी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही उतार रखा था, इसलिए शाम होते ही आखिरी सलाम करने पहुंच गया मैरिज हॉल में चंचल को। दुल्हन के तैयार होने वाले कमरे में किसी तरह पहुंचकर उसने बोल दिया कि मैं स्टेज पर आऊंगा तो मुझे गले लगा लेना। मेरी थोड़ी पिटाई तो होगी, लेकिन सब ठीक हो जाएगा और शादी कैंसिल हो जाएगी। इतना कहकर शोभित तीर की तरह कमरे से बाहर निकल गया। शोभित का जोश दोबारा जाग चुका था। अब ये शोभित का ब्रह्मास्त्र था। जयमाल होते ही वो स्टेज पर पहुंच जाता है। उसके मन में ब्रह्मास्त्र के चलने के बाद पिटने का दर्द तो था, पर साथ में सफलता की उम्मीद भी थी। स्टेज पर शोभित चंचल के करीब पहुंचा तो उम्मीद थी कि वो गले लगा लेगी। शोभित ने चुपके से इशारा भी किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने शोभित से कहा, भैया अब उतर भी जाओ। एक झटके में शोभित अपने सपनों वाली फिल्मी दुनिया से हकीकत में आ चुका था। चंचल किसी दूसरे की जिंदगी बन चुकी थी। लौटने के बाद एकटक पत्थर सी आंख लिए शोभित रियल लाइफ से निकलकर अपनी जिंदगी की फिल्म को रिवाइंड होते हुए देख रहा था। बस शोभित का साथ देने के लिए चंचल नहीं थी और उसके पास अगर कुछ बचा था तो सिर्फ उसके नमकीन मैले आंसू और चंचल की यादें।